जो जगन का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो सीधे गालियां दे रहा है, आपको भी दी है, एसपी को भी दी है, ये पूरा मामला उठा क्यों है? अभी कुछ दिन पहले इसने आयकनाई बाजार में बाड़ी की मार्केट के अंदर इसने आयकनाई बाजार में फायरिंग की। और फायरिंग करने के अलावा इसने बाजार में से किसी पे सिगरेट की ले गया, किसी से गोल नंबर उठाई नहीं ले गया, किसी मिठाई वाले से मिठाई लेके नहीं चला गया। तो बाड़ी का बाजार क्या था, वो 6 बजे के आसपास लोग 5 बजे बंद करके बाजार को चले जाते हैं। जब लोगों ने बाजार वालों ने हमसे कही तो इसके ऊपर थोड़ी पुलिस को भी भनक लग गई। तो पुलिस ने रास्ते में शाम से गश्त चालू कर दी। तो इसको ये लगा तो मेरे पीछे पुलिस लगा दी और मैंने लगा दी। ये बात सही है कि मैं इनके खिलाफ हूँ। जैसे ये आए दिन बाजार में फायरिंग करते हैं, गुंडागिरी करते हैं, लूट खसूट करते हैं। इनकी लूट खसूट और गुंडागिरी मैं किसी कीमत पर नहीं होने दूंगा। ये ऐसे जगह 1000 पैदा हो जाए, अगर इसकी माँ ने दूध पिलाया तो ये जगह रख के नहीं और चैलेंज रख के नहीं आ जाएगा कहाँ जो मत नहीं करेगा मेरे से। इसकी बंदूक में से गोली निकलेगी, मेरी में से पानी नहीं निकलेगी। इसकी माँ ने दूध पिलाया तो चैलेंज रखे और जगह रखे। ये मोबाइल पे गाली बक से क्या होता है कि गाली बक दो मोबाइल पे और फिर उसको वायरल कर दो, यही लिप पे नहीं है। इसमें इनके भाजपा के पूरे विधायक जसवंत सिंह गुजर है, वो सारी हरकतें जो कराते वो 3 बार चुनाव हार चुके हैं। उसने खुला चैलेंज दिया कि डांग में आके नहीं देखे, डांग में वो बतावे मैं कौन सी जगह और कौन सी तारीख को मुझे कहां पर आना है, मैं उसी जगह पर डांग में आ जाऊंगा। जहां वो टाइम उसका होगा और आना मेरा होगा। टाइम वो बतावे मुझे मैं कौन से दिन डांग में आना और किस गांव में आना और किस जगह पर आना, मैं उसी जगह पर आकर नहीं दिखाऊं। और वो अपने बाप का पैदा नहीं है अगर वो उस जगह पर नहीं आया था। इसकी माँ ने दूध पिला, साले चोटे की औकात क्या उसकी। वो एक गुंडा साला टपोरी पैरों में डरे रहते, भीख मांगते हम लोगों के पास कि हम लोगों को बचाव पुलिस तंग कर रही है और हम लोग इनकी मदद नहीं करते हैं। तो फिर ये लोग गाड़ी गुलोई पा जाते हैं। कैसे अभी इनकी क्या है, अभी जो 2 गैंग थी इनका दोनों का राजीनामा कराया है जसवंत सिंह गुजर ने, मैं आपको बताऊं। और एदन सिंह कमसाना के मकान पर जाकर इनकी मीटिंग हुई है, जगन का और केशव का। अभी एदन सिंह के मकान पर जाकर ये 3-4 दिन पहले इनकी मीटिंग हुई है, सारी प्लानिंग उनकी वहां से तय हुई है। और जाकर नहीं अब ये गाड़ी गुलो इसकी औकात क्या है, इस इनके नेता है वो करा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो भाजपा के पूर्व विधायक है वो हमारे राजस्थान के डीजीपी है, वो उनको दमाद मानता है। जहां से जितनी कोई क्राइम की फाइल होती है, डीजीपी मुझे इस बात का जवाब देवे पहले कि आपने बाड़ी विधानसभा क्षेत्र से अब तक आप डीजी बने, आपने कितनी फाइलों को चेंज किया या और किसी विधानसभा क्षेत्र से आदरणीय विधायक महोदय के प्रभावित जनों को गाड़ी गिलौज किया है और सख्त विरोध है। पहाड़ी जनता में आक्रोश है, तुरंत गिरफ्तार किया जाए 4 दिन के अंदर, नहीं तो आंदोलन किया जाएगा बहुत बड़ा पहाड़ी नगर जनता की ओर से। ठीक है, और सामने आए छुप के क्या गाली गिलौज करते हैं, गाली कोई छिपकती नहीं किसी से, ये तो असभ्य लोगों का काम है। हाँ बताइए। मैं प्रतिनिधि चेयरमैन उत्तम सिंह जाटव, जो हमारे माननीय लाडले विधायक को जो अपशब्दों का प्रयोग जगन गुर्जर ने किया है, ये अशोभनीय है। मैं गिरिराज सिंह मलिंगा एमएलए बाड़ी। मैं सभी अपने समर्थकों से निवेदन करता हूं, जो लोग मोबाइलों पर गाली गुलोज बक रहे हैं, चाहे वो मेरे समर्थक क्यों ना हो, जो लोग गाली बक रहे हैं वो गाली नहीं बकनी चाहिए। गाली का कोई समस्या का समाधान नहीं है। और फिर अगर गाली हम बकें तो उन पर हमें फर्क ही करेगा। तो एक सभ्यता के दायरे में रहना चाहिए। पूरी कोई भी समाज खराब नहीं होती है, कुछ व्यक्ति खराब होते हैं, तो इसको राजनीति तू नहीं दे। हर समाज में हर तरह के अच्छे लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो हम इसको राजनीति की तरह इसको नहीं घुमावें कि हम कोई जाति दंगा में या हम जाति में हम इसको बांटें। जो मेरा सभी मेरे कार्यकर्ताओं से, जो मेरे शुभचिंतक हैं, मैं सभी से निवेदन करता हूं कि कोई भी ऐसी, मैंने कल एक वीडियो देखी थी, कुछ हमारे समर्थक लोगों ने कल वो डाली थी जगन के खिलाफ और जगन की मैसेज के खिलाफ। तो उसमें फिर हमें फर्क ही करेगा। उसने हमारे खिलाफ ऐसी गंदी गंदी गाली बकी थी, तो लोग आज उससे बुरा कह रहे हैं, हमसे तो कोई बुरा नहीं कह रहे हैं। अगर इस काम को करना लग जाएंगे तो फिर लोग हमें उसी की श्रेणी में हम आ जाएंगे। तो मेरा सभी से निवेदन है कि कोई भी जाति खराब नहीं होती है, कुछ व्यक्ति खराब होते हैं, इसको जाति का तूल नहीं दे और ना इसको कोई ऐसी भाषा का, गंदी भाषा का प्रयोग करे, ना कोई गाली गलौज देवे।
ना कोई ऐसी भाषा करे। जी, गिरिराज सिंह मलंगा ने मुंह से कही कि तू जसवंत विधायक को मार दे, केस और एसपी दोनों में तेरा केस हल्को बना दूंगा और तू जल्दी छूट जाएगा। मैंने अब छूटा था तो पहले केस हुआ, उसमें बंदूक बरामद नहीं की उन्होंने, ये कहा था जल्दी छुड़ा के तू जसवंत को मार दे। मैं नहीं मारा था, इसलिए इसने मुंह पर रासुगा की काम करने के लिए तैयारी करी। अब ये कहता है ना कि मैं लड़ लूं, मैं परिवार, प्रशासन को छोड़ दे, प्रशासन बड़ी चीज है। मैं अकेला तेरे परिवार में तेरे घर पे आ जाऊं, तू मर्द है तो मैं तेरी 2 हाथ हो जाए, 2 घंटा का प्रशासन गैप दे, और जब पता बात तेरे परिवार में बाबू महाराज को मानता हूँ, कसम खाता हूँ, मैं अकेला आऊंगा और मैं तेरे परिवार की जब पता पड़े गाली देने से क्या होता है, क्या तू नाटकबाजी करवा रहा है, गिरफ्तारी तेरे बाप भी नहीं कर सकता मेरी गिरफ्तारी। और गहलोत साहब से कहता है अगर ठाकुरों ने सरकार बनाई है तो उनकी वजह, नहीं तो सबका खुद ही न्याय, ईमानदारी का न्याय कर। इसमें विधायक बहुत है, रोहतु बरा भी है, बैरवा भी है बसड़ी से, वो भी बीएल की घरवाली है। इनको तो करी, इसको क्या है, जी चाहता है कि राज नहीं चलेगा, ऐसे एक तरफ राज नहीं चलेगा, गुजरों में जूत देता है, मार देता है किसी को, कोई काम ही नहीं करता है। ऐसा जी विधायक तेरी सरकार बनाने के लिए राजस्थान में एक मलंगा से गलत सरकार बने, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी लड़े इसके लिए छूट पटी गाड़ी को, तिलंगी कह रहे ने अपनी मां ने दूध तुम्हारी पिए तो कोठी बुला ले, प्रशासन को 2 घंटे के लिए गैप, और मैं बहुत ही कसम खाता हूं अकेला। जब पता पड़ेगा कौन की मां ने दूध पिया, किसी ने कच्चा पिएगा रह जाएगा, किसी ने शेर नहीं का पिया है। आज मलंगा मैं जगन गुजर, और जसवंत को मारने के लिए साझेदारी में नहीं मारा, इसलिए मुझसे खिलाफ है, और तू लड़ ले, तेरी मर्जी पर है जब, और तू प्रशासन के लंबे हाथ होते, तेरी मर्जी हो, तू गिरफ्तारी 10 करेंगे तो 10 महीना 10 साल भी कर ले मेरी, तो मैं गुजर से पैदा, तू सारे घोड़े से पैदा नहीं। अब मेरे में उसमें क्या फर्क रहा, जिक मेरे से चैलेंज दे रहा है कि जहां जंगलों तेरी माना दूरी पिए, मैं बाड़ी जाऊंगा तेरे घर पे, प्रशासन को रोक। अब मैंने कहा था, इसने मुझे उसमें क्या फर्क रहा था, कुछ नहीं। इसने मोटरसाइकिल चोरी, पहले बदमाश था, मोटरसाइकिल चोर था, मैं डकैत रहा, मैंने बाड़ी में कभी चंदा नहीं किया, बदमाश था। अब क्या चंदा करूंगा मैं, इसके लिए छुट्टी पट्टी, इसकी पीठ में जगह, इसकी घर पाऊं, प्रशासन रोक, जब पता पड़े मोन ली 5 मिनट के लिए मैं तुझे तमाशा दिखा दूंगा जगह में गुजर कौन होते हैं, कौन ठाकुर होते हैं। तू क्या ठाकुर नहीं है, तो सारे ठाकुर ही रहते हैं, पश्चिमी रास्ते में ठाकुर है, एमपी में ठाकुर है, पर तेरे से अन्ना किसी ने किया है। यहाँ भी बहुत ठाकुर विधायक हैं, सांसद हैं, पर तेरे से अन्ना नहीं किया। शोर तू पता पड़ा, तू 10 नहीं थी समाज दूर मनते कह रहा भमरे अपने योखात में रहे, क्या भमना नाम लेते हैं, सारे छुट्टियां उखाड़ पुलिस ने आ रहे में तुम्हारी छुट्टियां उखाड़ी तो उखाड़ लूंगा मैं। अपने योखात मेरी समाज की लड़ाई है, मेरी गौरव की। और गहलोत साहब से कहना चाहता हूं कि मेरे में उसमें क्या फर्क रहा। विधायक जी बताएं, ये जो वीडियो वायरल हुआ है इसको लेकर आपका क्या? ऐसा ये वीडियो वायरल तो सिर्फ इसके पास यही रह गया है, वीडियो वायरल करने का काम। इसके साले का मर्डर कर दिया। आप बाड़ी की सब पत्रकारें, तिलुआ कड्डा एक हमारे कोली समाज के एक व्यक्ति ने इसका मर्डर कर दिया, इसके साले का। आज तक वो तो लौट कर ही नहीं ये गया। इसकी पिताजी की पिटाई लगाई एक औरत ने ढंग की थी, और उसको पुराने थाने के पास बिजली गज से खींच कर आई ले गया, और उसकी मूंछों को पकड़ना इसकी बाड़ी थाने में पिटाई लगाई थी इस औरत ने। गुजर समाज की औरत थी वो, मैं जानता नहीं कि नगर की थी या कहाँ की थी, मुझे पता नहीं। जब उसने कुछ नहीं कर पाया, अभी बाजार में एक चाय की दुकान पे 1 साल पहले इसने चाय पी, हॉस्पिटल के सामने इसने पैसे नहीं दिए चाय के, तो उस चाय वाले ने इसके सर फोड़ दिया। ये इतना बड़ा तो मर्द है, टुच्चा डकैत के नाम पर ये कलंक है। डकैतों ने अब तक ऐसे काम नहीं किए, डकैत बहुत रहे, मौत सिंह रहे, माधव सिंह रहे, पान सिंह तोमर रहे, राधा चरण भी रहा। कभी ऐसी टुच्ची हरकत है किसी डकैत ने नहीं की। ये तो टुच्चा चोर एक उठाई गिरे, ये कोई डकैत है ही नहीं। अब धमकी दे रहा है कि वो अपने घर से पुलिस फोर्स को उठा देवे तो मैं 2 घंटे मुझे दे देवे। अरे मेरे घर पे तो कोई पुलिस फोर्स है ही नहीं। आप पत्रकार हैं, आम जनता जाएगा नहीं देख ले कि मेरे घर पर कोई पुलिस फोर्स है ही नहीं।
मेरे को सरकार ने सुरक्षा अतिरिक्त दी थी, मैंने कोई सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया। मैंने सुरक्षा अपने घर तक नहीं आने दी कि मैं नहीं लूंगा किसी कीमत पर। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, इसमें अगर हिम्मत है, जैसे मोबाइल पर वीडियो बना के नहीं डाल रहा है ना, ऐसे अगर इसमें अगर हिम्मत है तो वीडियो बना के ना टेम दे कर नहीं आवे कब मेरे घर पर आ रहा है, इसके इतने पीतर भर दूंगा कि डॉक्टर पोस्टमार्टम करेगा ना तो वो भी न कहेगा कहीं ना कहीं तो एक इंची तो इसके काजा जगह छोड़ देते बचने के लिए। फिर छिपकना ही क्यों बैठा है? नहीं, वीडियो में ये भी बताया कि पूर्व विधायक को, वो मैं अभी दूंगा जवाब। छिपकना ही क्यों बैठा है? छिपकना ही नहीं बैठे ना। मर्द का बच्चा तो छोड़े में घूमना जैसे मैं घूम रहा हूँ। मेरे को तेरे से डर होता तो मैं कहीं छिपकना ही तो बैठा नहीं हूँ। रोजाना क्षेत्र में जा रहा हूँ, रोजाना हर गाँव में जा रहा हूँ और ढंग के काजा में बहुत जल्दी प्रोग्राम बना रहे, उसके वीडियो वायरल करके नहीं जाऊंगा। अगर इसमें हिम्मत है तो बादिन जी आ जावे। मैं तो खुली इसको चुनौती दे चुका हूँ कि मेरा घर पर कोई पुलिस फोर्स नहीं है, आप इसे मोबाइल पर वीडियो डाल कर नहीं आवे जैसे आप वीडियो डाल रहे। पूर्व विधायक की बात है, आपने कही कि पूर्व विधायक को मरवाने के लिए आपने और केसर सिंह ने किया, तो केसर सिंह का यहाँ क्या लेना देना? और मेरे को पूर्व विधायक से क्या खतरा है? मेरी पूर्व विधायक की राजनीति लड़ाई हो सकती है पर कोई जाति और मतलब वैसी कोई समाज की लड़ाई नहीं है। तो नहीं कि मेरी उनसे कोई जातिगत लड़ाई होए या राजनीति लड़ाई तो हर जगह चलती है। कोई मेरी कोई इससे कोई मांसमरी का बैर नहीं है, मेरी कोई लड़ाई नहीं है। ये तो सिर्फ फालतू की बातें कर रहा है अपने बचने के लिए। और ऐसे कर्म सारे इस घनौड़े इससे मैं करा था क्या? जीव मुझे मिलता। आज तक तेरे डकैत रह गए, जगजीवन परियार रह गया, मुकेश ठाकुर रह गया, जी आपके राजा खेड़ा से 2-3 लोग आ गए, तमाम लोगों को मैंने आज तक किसी डकैत से आपने अगर आज तक मेरे कहीं संबंध देखे का कोई संपर्क देखा, ये तो मेरी बरादरी के थे, राजपूती थे, मैं संबंध रखता, कोई संपर्क रखता, इनसे रखता, इस टुच्चे से मैं संबंध रखता क्या? क्या इस पर मैं ये कर्म कराता? ये दो कौड़ी के से इसकी औकात क्या है चोर की? अभी ब्राह्मणों को गाली दे रहा है, बोलने का तमीज तो है नहीं। छुट्टियाँ काट के आपका ये कर दूंगा। अरे ब्राह्मणों का श्राप लगेगा, तेरी सातों गति हो जाएंगी। ब्राह्मण का सम्मान दुनिया करती है, भगवान राम ने किया, हम लोग भी करते हैं। ब्राह्मण ही हमारे हिंदू धर्म में पूजनीय है और पूजते हैं। आज हम लोग भी ब्राह्मण के पैर छूते हैं, सब लोग छूते हैं, मैं भी क्या छूता हूँ, बड़े बड़े छूते हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सभी लोग ब्राह्मण का सम्मान करते हैं और ब्राह्मण ही पूजी रहेंगे। ऐसे तुच्छों से ब्राह्मण समाज पे और अन्य किसी समाज पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और मैं हर बरादरी के साथ खड़ा हूँ, ब्राह्मण से लेकर ना यानी मेहतर तक मैं हर किसी के साथ खड़ा हूँ। मैं तो इस हरामजादे से ये कह रहा हूँ, तुझ में अगर हिम्मत है तो बता मुझे कौन नहीं आता है। तू 2 घंटे की कह रहा है कि 2 घंटे के लिए पुलिस फोर्स से हटे जाए, मेरे यहाँ पुलिस फोर्स से है ही नहीं। तू मोबाइल में वीडियो डाल के नहीं आ कि कौन से समय पर आ रहा है, मेरे घर पे आ रहा है या मेरी ऑफिस पे आ रहा है या मेरे को कहीं आना जहाँ पर तू बुलाता, पर मैं आने के लिए तैयार हूँ। पर तू समय तो दे। जब मोबाइल में एक ठगत पर जाकर नहीं बैठ गया, कि रजाई में दुबक के नहीं बैठ गया जहाँ से वीडियो वायरल कर रहा है। तुझे तेरे से हम जैसे नहीं डरते हैं, तेरे पाप ने कर रहे हैं जो तूने गलत औरतों के संग गलत हरकत की है और जो तूने बहन बेटियों की इज्जत लूटी है, वो तेरे पाप ने कर रहे हैं। हम ना तो तेरी बहन के बारे में कुछ कहेंगे, ना हम तेरी पत्नी के बारे में कहेंगे। हम इज्जत करते हैं औरत की, हम इज्जत करना जानते हैं और ना हम किसी समाज के बारे में कोई टिप्पणी करेंगे कि कोई समाज खराब नहीं होती, ना हमारे किसी समाज से लड़ाई। हमारे से जो हमसे लड़ेगा कोई भी गुंडा हो, हम उसका मुकाबला करेंगे और मुकाबला करने के लिए तैयार है। इसकी हिम्मत है जब आ जाओ, खुला चैलेंज है मेरा। सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मीडिया के माध्यम से अपनी तरफ से और हमारे भाई रिंकू शर्मा जी जो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं कंचनपुर से, हम दोनों की तरफ से पूरे जिले को गणतंत्र दिवस की शुभकामना देना चाहते हैं। आज मेरा मीडिया से जो रूबरू होने का मुद्दा है, क्योंकि ऐसा मुद्दा है पिछले 8-7 दिन से चल रहा। एक असामाजिक तत्व ने जो कानून की नजर में तो गुनहगार था, कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल किया जिसमें उसने बाड़ी के विधायक भाई मलेंगा जी को, बाड़ी के विधायक पूर्व हमारे बड़े भाई जसवंत सिंह गुर्जर जी के लिए और पुराने एसपी केसर सिंह जी के लिए कुछ अशोभनीय और बड़ी ही गंदी टिप्पणियां की थी।
उसके प्रतिरोध में 4 दिन पहले मैंने एक सामाजिक व्यवस्था को लेकर एक बात कही। उसी बात के रिएक्शन में उस असामाजिक तत्व ने मेरे को, मेरे समाज को लेके एक अशोभनीय बात की। मैं उस पर रिएक्ट नहीं करना चाह रहा था। उस असामाजिक तत्व का और मेरे कद में, सामाजिक प्रतिष्ठा में बहुत बड़ा फर्क है। मैं जानता हूं कि कीचड़ में अगर पत्थर फेंकेंगे तो मेरा ही दामन खराब होगा, लेकिन उस वीडियो के आने के बाद बहुत से नौजवान साथियों ने, जो सभी जाति के हैं, सभी धर्म के हैं, सभी वर्ग के हैं, उनमें आक्रोश हुआ, वो हट हुए और उन्होंने फोन कर करके मुझे बड़ी बड़ी बातें पूछी कि हमको क्या करना चाहिए। मैं मीडिया के माध्यम से उन सब भाइयों का, जिन्होंने उस टिप्पणी के होने से आयतों के और मेरे प्रति जो सद्भावना व्यक्त की, जो सहानुभूति व्यक्त की और आत्मीयता का परिचय दिया, मैं आपकी तरफ से उन सभी वर्गों को, सभी धर्म के लोगों को, सभी जातियों के लोगों के तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। मैं भाई बाड़ी के विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस में मेरे समाज के प्रति जो सामाजिक सम्मान दिया। वो मैसेज है कि सभी समाज, सभी लोग एक दूसरे के साथ प्यार से रह के सम्मान करना चाहते हैं। अब जो बात है, मेरे दोस्तों ने कहा हमें विचलित नहीं होना चाहिए। उस असामाजिक तत्व ने एक ऐसी टिप्पणी की, नाम तो मेरा नहीं लिया, लेकिन उसका इशारा मेरी तरफ था कि हमारे समाज के जो डकैत था, असामाजिक तत्व था, उसने परसों मेरे ब्राह्मण समाज के लिए एक अशोभनीय, निंदनीय टिप्पणी की है कि वो मेरे समाज की लोगों की मुंह उखाड़ ले। मैं अशोक शर्मा, परशुराम वंशज, जो जनेऊ को पहनता हूं, मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि उस जगन डकैत की औकात तो बहुत छोटी है। मेरे समाज के किसी आदमी की मूंछ पकड़ना तो बहुत बड़ी बात है। एक कंकड़ी भी फेंक देना तो ईंट ईंट बजा दूंगा, और जगन डकैत को इस बात का एहसास होगा ये परशुराम वंशज कितनी ताकतवर है और अपने समाज के लिए कितना संघर्ष कर सकता है, और समाज के लिए कितना बलिदान दे सकता है, और समाज के लिए कितनी आहुति देता है। और वो किसी भी समाज में किसी वर्ग के लिए गाली देगा, मैं उसका संघर्ष करूंगा। टिप्पणियों से फर्क नहीं पड़ता, वो कायर है, कमजोर है, और ये लड़ाई किसी जाति की, किसी धर्म की, किसी कबीले की नहीं है। ये लड़ाई एक गुंडे की, एक बदमाश की, एक चोर की, एक डकैत की, समाज के उन लोगों से है जिसका सभी समाज सम्मान करते हैं और मन से इज्जत करते हैं। माननीय विधायक महोदय को कुछ दिन पहले एक डकैत के द्वारा कुछ अपशब्द बोले गए। हमारे ब्राह्मण समाज के लिए भी उसने अपशब्द बोले। ये जो कृत्य है वो अशोभनीय है, क्योंकि विधायक किसी एक जाति का नहीं होता, विधायक पूरी जनता का होता है। उस पर सातों जात उसको वोट देती है और सभी समाज का वो नेता होता है। तो जो नेता होता है, जो जनता का राजा होता है, राजा को गाली देना गलत होता है। और उसके बाद फिर उनके बाद भी उसका मन नहीं भरा तो उसने ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी कर दी। ब्राह्मण समाज शुरू से संघर्षशील समाज रहा है, न कभी किसी से डरा है, न किसी से डरेगा। ऐसी धमकियां देने से किसी ब्राह्मण पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो विधायक की ताकत है वो और डबल हुई है। ब्राह्मणों को गाली देने से ब्राह्मण और मजबूत हुआ है, ब्राह्मण कमजोर नहीं हुआ है। तो इस तरह से अगर वो ब्राह्मणों को गाली देगा तो ब्राह्मण उसके साथ, एमएलए साहब के साथ खुल के हैं और खुल के रहेंगे। किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं है। धन्यवाद। बताएं साहब। मैं वाड़ी से विजय दीक्षित। कुल दस्तूर जगन गुजर ने ब्राह्मणों के खिलाफ चुटिया उखाड़ के फेंक दूंगा, अशोभनीय जो शब्द कहे हैं वो बहुत गलत कहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण तो हमेशा पूजनीय रहा है और पूजनीय रहेगा। हम तो इतना कहना चाहते हैं कि पहले तो भाई हमारे ठाकुर से जड़ ले, और ठाकुर पर से बच जाएगा तो ब्राह्मणों पर से तो तू कभी जीवन बच ही नहीं पाएगा।
क्योंकि हमारी तो बहूती तेरे लिए बहुत है, तेरी तो गोली है, हमारी बहुत, तेरी गोली के आगे हमारी बहुत महंगी पड़ेगी तुझको। और हम दावे से कह रहे हैं कि ब्राह्मणों से मन टकराना क्यों, कि ये जो तूने बात कही है, अगर तुझको करनी है तो एक आध ब्राह्मण को मार दे, तो खुद ही मर जाएगा। ज़्यादा मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये अशोभनीय बात जो भी उसने कही है, और हमारे MLA साहब प्रतिनिधि हैं, 80,000 पब्लिक के प्रतिनिधि हैं, वो कोई डंडे वाले नहीं हैं। उनके पीछे सारी पब्लिक, पूरी बाड़ी, पूरा समाज, सातों समाज तन मन धन से मरने मिटने के लिए तैयार है। और तेरी मर्जी है, आधी रात आ जा, और तेरे को हम चुनौती देते हैं। मैं विजय दीक्षित बाड़ी तेरे को चुनौती दे रहा हूँ, 24 घंटे के अंदर तेरी मर्जी है कहाँ आ जा। जगन गुजर का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। जगन गुजर ने गत दिनों एक वीडियो बनाकर पुलिस अधिकारियों व स्थानीय विधायक के विरुद्ध अपशब्दों का प्रयोग करते हुए वायरल किया है, जिस पर पुलिस थाना बाड़ी कोतवाली में 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए हैं और उन मुकदमों में इनाम घोषित किया गया है। जिला स्तर पर 5,000 और रेंज लेवल पर 10,000 का इनाम घोषित किया गया है। इसकी तलाश हेतु विभिन्न टीमें बनाई गई है, जो राजस्थान स्टेट व आसपास के राज्यों में उसकी तलाश कर रही है, और विशेष जो टीमें बनाई गई है वो पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है और जल्दी ही जगन गुजर को गिरफ्तार कर लेंगे। इसके अलावा जगन गुजर है जिसने सरकारी भूमि पर भी कब्जे किए हुए हैं। आज 50 बीघा भूमि जो वन क्षेत्र में थी उसको प्रशासन के सहयोग से खाली कराया गया है, और इसको सहयोग करने वाले और वीडियो वायरल करने वालों को चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई करेंगे। बाड़ी आगमन हुआ है, क्या कारण रहे हैं आज आपको बाड़ी आना पड़ा? आज जो मेरे बड़े भाई मलंगा जी, जो आपके यहाँ से लोकप्रिय विधायक हैं, उनके साथ में कुछ जसवंत सिंह के समुदाय या ईगल सिंह के जो समाज के लोग हैं, उन्होंने कुछ वीडियो जो बनाए थे, और मेरे बड़े भाई ने जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया है। और मैं भी क्योंकि बहुत लगाव रखता हूँ उनसे, वो मेरे प्रचार में रहे, मुझे उन्होंने आज विधायक पद पर बिठाला है, लेकिन मैं भी अपनी ओर से कह देना चाहता हूँ, चाहे वो ईदर सिंह हो, चाहे वो जसवंत सिंह जी हो, कि इस तरीके की हरकतों से कोई राजनीति नहीं होती है। अगर उनमें खुद में दम है या उनके समाज में दम है, तो माननीय मलंगा जी भी वहीं रहते हैं, और मैं भी उनके बीच में राजनीति कर रहा हूँ। उनको हराया है मैंने, मलंगा जी की देन है। लेकिन मैं खुला चैलेंज किया, पहले भी किया, आज भी करता हूँ उनके समाज को। अगर कोई चुटपुट की लड़ाई हो जाए, चोर चपट्टों जैसी लड़ाइयों में कोई मज़ा नहीं आता। अगर लड़ाई लड़नी है तो चोरे दिन रख के आ जाए, किसी भी समय आ जाए, कहीं भी आ जाए। अगर वो नहीं आ पाए, वो हमें बुलाए, मैं पहुँच जाऊँगा। लेकिन ये इस तरीके की चोटी राजनीति राजनेताओं को नहीं करना चाहिए। मैं तो कहना चाहता हूँ भाजपा वालों को, बड़े नेताओं को, कि अगर इस प्रकार की राजनीति करवाना चाह रहे हैं वो अपने लोगों से, तो गलत है ये बात। क्योंकि जनता अपना एक प्रतिनिधि चुनती है। इस प्रकार के नेता चुन भी जाते हैं तो जनता चुनती है कि हमारा कोई विकास हो, हमारे दुख सुख में शामिल हो। ये लोग तो चुनने के बाद तुरंत अपने इनकी एक टीमें बना रखी हैं, उन्होंने चोरों की टीमें बना रखी हैं, डकैतों की टीमें बना रखी हैं। डकैतों का सहारा लेके, अगर ये डकैत इतने बड़े लोग नहीं हैं, ये अगर जनता का जिस दिन मूड बन गया, अगर हम लोगों ने जिस दिन मूड बना लिया, उस दिन इनको भगते रास्ता नहीं मिलेगा। जो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, इनकी राजनीति बहुत गंदी है। और जो गुर्जर समाज की तो वैसे भी बड़े बूढ़ों ने कहा है, बंदर धमकी है। अगर बंदर धमकी में कोई आ गया तो जो उसके पीछे पड़ जाएंगे, और नहीं तो इनके सामने अगर एक बार लड़ाई लड़ने के लिए चैलेंज कर दो तो ये कोसों नजर नहीं आते। ये इतिहास है चंबल का। सुनने में आ रहा है कि 10वीं जगन गुर्जर भी MP में, मध्य प्रदेश में शरण लिए हुए हैं। जैसे लोग बुद्धिजीवी लोगों ने कहा है, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो किधर आता है? शहर की तरफ। जगन की अब मौत आ गई है, जगन शहर की तरफ आ गया, और जगन इस लड़ाई के में अगर भाग ले रहा है तो मैं अपने बड़ों से कह रहा हूँ कि ज़्यादा दिन नहीं, जगन 10-20 दिन के अंदर। हाल ही में जो जगन गुर्जर, जिसका आपराधिक इतिहास है, उसने जिस प्रकार से जो वीडियो डाल करके एक जनता में दहशत पैदा करने की कोशिश की,
वो हमारे पूरे ग्वालियर चंबल संभाग, मध्य प्रदेश और राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन तीनों प्रांतों में मलंगा जी के साथ इतना जनसमर्थन है कि अगर किसी भी गुंडे, किसी भी बदमाश के अगर नज़र उठाई तो उसकी ईंट से ईंट बजाने के लिए जनता तैयार है, और एक अगर आंख उठाएगा तो दोनों आंख निकालने की क्षमता ग्वालियर चंबल के लोग रखते हैं। और इसलिए हम सब इकट्ठे होकर के पूरी तोमरघाट, पूरा सिकरवारी क्षेत्र, जादव माटी और बाकी हमारे सुमावली विधायक कुशवाहा जी भी साथ में है, पूरा समाज, तो सब लोगों ने ये तय किया है कि अगर किसी ने भी गलत नीयत से कोई हरकत करने की कोशिश की तो हम लोग किसी भी प्रकार से चुप बैठने वाले नहीं हैं। मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और वहाँ उन्होंने शरण ले रखी है जगन गुर्जर ने। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा यदि सरकार ने उनका ध्यान नहीं दिया और उसको पकड़ करके तत्काल अंदर नहीं सलाखों किया। और ये मैं आज इसी संबंध में हम बड़ी संख्या में यहाँ बाड़ी आए हैं ये कहने के लिए कि जहाँ भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी हम लोग तन मन धन से उनके साथ रहेंगे। 2 दिन पहले 10वीं जगन गुर्जर के नाम से कुछ बदमाशों ने गाड़ियों को भी टारगेट किया जिन पर परमार लिखा हुआ था, परमार का बोर्ड था। गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ ना कि राजनीति में अपराध की दुनिया का कोई स्थान नहीं होता। यदि वो इतने बड़ा बहादुर है तो चैलेंज रख करके, समय रख करके, तय कर करके आ जाए। मैं तो मलंगा जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ इस बात को। सिंह जी, राजस्थान के बाड़ी से एमएलए मलंगा जी ने आपके ऊपर आरोप लगाया है कि आपने उनको डकैतों द्वारा धमकी दिलवाई है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मलंगा जी का आरोप निराधार है। मैं इस आरोप का खंडन करता हूं और मलंगा जी से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की ओछी हरकत में तो आज तक मैंने कभी की और न मैं करता। इस प्रकार के डाकू और बदमाशों के मेरे कोई संबंध नहीं रहे और आज तक मेरी, जहाँ तक यादगार का सवाल है, मैंने आज तक उसको देखा ही नहीं। मैंने नाम सुना है, मैंने कभी जगन गुर्जर डाकू रहा है, बाकी आज तक मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। तो मैं उससे बात करके, और या इनको मेरी टेलीफोन से भी बात नहीं, मेरी कॉल डिटेक्ट करवा लें। आज तक मेरी टेलीफोन से बात नहीं हुई, मेरी कॉल डिटेक्ट निकलवा लें, चाहे जैसे वेरीफाई कर लें। आज तक मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। तो ईदल सिंह ने गाली कहाँ से दिलवा दी? मैं इस प्रकार की हल्की राजनीति नहीं करता, क्योंकि मेरी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है मलंगा जी से। मेरे चुनाव प्रचार में आए, बिल्कुल आना चाहिए, उनके पार्टी का मामला था और वो प्रचार के लिए आए। मुझे भी मौका मिलेगा तो मैं भी वहाँ प्रचार के लिए जाऊँगा उनके क्षेत्र में। लेकिन इस प्रकार की ओछी हरकत मैंने नहीं तो कभी की और न कभी सोची। तो इससे इन्होंने जो आरोप लगाया है, मैं इसका खंडन करता हूँ। अजब सिंह जी ने भी आपके ऊपर ढेर सारे आरोप लगाए हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अजब सिंह जी ने कोई आरोप नहीं लगाए और अजब सिंह के बारे में ना ही मैं कुछ कहना चाहता। उनके 1-2 बात सुनी है मैंने, चैलेंजबाजी की है। वो चैलेंजबाजी, ये गंवारू बातें हैं। मुझे संसदीय भाषा का मैं सम्मान करता हूँ, हम संसदीय भाषा का ज्ञान भी है मुझे। मैं 4 बार एमएलए रहा हूँ, 2 बार मिनिस्टर रहा हूँ, अभी भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा है। मैं किसी के बारे में इस प्रकार का चैलेंजबाजी स्वीकार नहीं करता। अजब सिंह को चैलेंज है 2023 की। 2023 में सुमावली क्षेत्र की जनता पे मुझे भरोसा है कि उस दिन वो आए और हमारा उनका युद्ध सुमावली क्षेत्र की जनता द्वारा होगा। और मुझे सुमावली क्षेत्र की जनता पे भरोसा है कि उस युद्ध में मैं विजयी प्राप्त, मुझे विजय हासिल होगी। कुशवाहा समाज के बारे में और अन्य किसी भी समाज के बारे में किसी प्रकार की कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करें। आज की तारीख में हमारा कुशवाहा समाज का अन्य समाजों का बहुत अच्छा भाईचारा है। कुछ लोग गुजर बन के गाली दे रहे हैं, तो कुशवाहा समाज से मेरी प्रार्थना है, अन्य समाजों से भी पता करें वो कौन लोग हैं जो भी गाली दे रहे हैं। कम से कम वो मेरे आदमी तो हो नहीं सकते।
न समाज के हो सकते, समाज विरोधी हो सकते हैं, जसवंत विरोधी हो सकते हैं। इसलिए मैं करबद्ध प्रार्थना करके कुशवाहा समाज से और अन्य समाज से कहना चाह रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है वो कतई गुर्जर समाज का नहीं है, कतई हमारा नहीं है। बाकी हमारा समाज इस तरह की अभद्र टिप्पणी न की है और न कतई करेगा, किसी के बहकावे में नहीं आए हैं। कुछ लोग इस तरह का विभाजन चाहते हैं, ओछी राजनीति करके ये चाहते हैं कि इनमें किसी तरह से फूट पड़े। इसलिए पुनः मैं निवेदन करना चाहूंगा पूरे जिले के समाज से कि भाई जो भी विधायक सुमावली के कह गए हैं वो वहाँ निपटेंगे। वहाँ भी हैदर सिंह जी हैं, वहाँ भी समाज है, वहाँ उनकी लड़ाई है। ये जानबूझ के ये बातें कहलवाई गई हैं ताकि यहाँ आपस में इनकी फूट रहे। इसलिए अपनी ओर से किसी भी कुशवाहा समाज के बारे में, अन्य समाज के बारे में कोई बात गुर्जर समाज को नहीं कहनी है। यही मैं आपसे अपील कर। हाँ बताएं अजय सिंह जी, जो आज वीडियो आपने जो प्रेस वार्ता रखी है, उस प्रेस वार्ता में क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जो कहना चाहता हूँ वो यहाँ से है कि जो जगन गुर्जर डकैत है, पूर्वदस्ती हो रहा है, उसने जो हमारे समाज की, हमारे जो पूर्व परिवार में भी आते हैं, उनकी जो बहन बेटियों के बारे में शब्द कहे हैं, उसके लिए मैंने आप लोगों को अपने मन की बात रखने के लिए बुलाया है। उसमें कहना चाहता हूं मैं कि इस चीज का दुर्विरोध करते हैं और ऐसे लोगों को हमारे यहाँ किसी भी तरह का कोई उनसे अपनापन, कोई लगाव किसी पार्टी की तरफ से नहीं हो सकता। चाहे आप पार्टी की तरफ से मुझे समझें, चाहे समाज की तरफ से, चाहे परिवार के नाते से। मैं उससे जगन से भी ये कहना चाहता हूँ, अगर वो हमारी बहन बेटियों की बात करना चाहता है तो मलंगा जो विधायक हैं उनके घर से पहले हमारे घर पड़ते हैं। जो उन्होंने अपमानित करने की बात कहता है, उसके घर तक पहुंचने की बात करता है। तो आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, उनसे पहले हमसे भी टकराना पड़ेगा, पहले हम मिलेंगे, उनसे पहले हमसे टकराना पड़ेगा। क्योंकि बहन बेटियों का सम्मान रखना ही हमारा मेन उद्देश्य रहा है शुरुआत से। हमारे पूर्वजों का भी ये होना रहा है कि हमने अपने दुश्मन की बहन बेटियों को भी अपनी बहन बेटियों की तरह सम्मान दिया है। लेकिन जो कोई व्यक्ति हमारी बहन बेटियों के सम्मान में कहीं भी कोई अभद्रता करता है या कोई उनके सम्मान में कोई हानि पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसको हम बिल्कुल माफ नहीं करेंगे, उसे जड़ से खत्म करने का पूरा प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं सामाजिक टकराव की सी स्थिति। पूर्व विधायक महोदय ने जो वीडियो जारी करके हमारे विधायक महोदय पर जो आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल निराधार हैं। न नगर पालिका में, न पीडब्ल्यूडी में, न पंचायत समिति में विधायक महोदय का कोई हस्तक्षेप नहीं है। और हम सारे जो ब्राह्मण ठेकेदार हैं, ये सारे खड़े हुए हैं, सारे लोग निश्चिंत रूप में काम कर रहे हैं। विधायक महोदय का हमें पूरा सहयोग प्राप्त है और हर तरीके से सहयोग प्राप्त है। यहाँ से लेकर पूरे जयपुर तक कहीं भी कोई काम कर रहे हैं, विधायक महोदय हमें पूरा सपोर्ट करते हैं। और हमसे 1 रुपये के एक आना के दागी नहीं है विधायक महोदय। कहीं भी हमसे कोई भी किसी तरीके से किसी भी रूप में कोई पैसा नहीं लिया गया है। और जो आरोप जिस तरह के लगा रहे हैं वो लोग पिछली अपनी गवर्नमेंट में इतने कृत्य कर चुके हैं, इन लोगों को इतना परेशान कर चुके हैं। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, मेरे को पिछली गवर्नमेंट में 40 लाख रुपए का नुकसान गया और इन्हीं कार्यकर्ताओं, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमारी शिकायत करी और काम करने के बावजूद भी हमारा पेमेंट नहीं होने दिया। तो इनके संरक्षण में, अपने विधायक के संरक्षण में सारे लोग काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर काम कर रहे हैं। ये सारे लोग हैं, सब सारे डिपार्टमेंटों में काम कर रहे हैं। जिसकी जितनी काबिलियत है उसके हिसाब से उसको काम मिल रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल आरोप निराधार है। ये अपनी बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। पता है कल जो माननीय एमएलए साहब जसवंत सिंह ने जो वीडियो जारी किया और हमारे माननीय विधायक गिरिराज सिंह मलंगा पर जो अलग अलग आरोप लगाए, एक ब्राह्मण को टारगेट करते हुए, और जो ब्राह्मण को टारगेट नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत है। क्यों ब्राह्मण सभी जगह तो कार्य कर रहे हैं, ठेकेदारी में कर रहे हैं, अधिकारी भी हैं। और ब्राह्मण अधिकारी आते हैं जाते हैं, अच्छा कार्य करेगा ब्राह्मण अधिकारी रुकेंगे और अच्छा कार्य नहीं करेगा तो कोई नहीं रुकेगा, चाहे किसी जात का हो। और रही अधिकारियों की बात, तो अधिकारी आज की तारीख में न थानेदार न डीएसपी कोई ठाकुर भी नहीं है जो जातिगत आरोप लगाए, ठीक है नहीं। और सरपंचों पे जो आरोप लगाए हैं, तो सरपंच चुनाव एक दूसरे जिस पंचायत में होते हैं, जिस समुदाय के लोग होते हैं उस समुदाय के लड़ते हैं, और चुनाव लड़ा। हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि एमएलए साहब ने जाति विशेष का पक्ष लिया हो।
और वो लोग कृष्णकांत हैं और तुम्हारे रामवीर जी भद्रेटा वाले हैं और तुम्हारे के शर्मा जी हैं, जो सभी लोग एमएलए साहब हमने देखा रोज आ रहे हैं जा रहे हैं और मधुर संबंध है, खूब पंचायत समिति में कांड करा रहे हैं, उन्हें कोई कारण नहीं रुक रहे हैं। तो ये ब्राह्मण समाज को टारगेट करते हुए जो आरोप लगाए हैं वो निराधार है, बिल्कुल गलत है। ऐसे निरान लगाना चाहिए और नगर पालिका PWD सब में सब ठेकेदार कर रहे हैं, सभी जो खड़े हुए हैं सभी खड़े हुए ब्राह्मण हैं और सभी जो ठेका का कार्य कर रहे हैं। केवल इसलिए दोबारा मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि अभी माननीय विधायक जी जिन लोगों को परेशान अब तक किया है और जिनकी मैंने वीडियो के माध्यम से PC के माध्यम से जो सारी सच्चाई उजागर की है, उन लोगों को बुला बुला के लालच में कुछ जिस तरह की उनकी आदत है उस तरीके से बुला बुला के और उनसे कह रहे हैं कि भाई इस तरह से ये बात आ गई है, मैं आपको पंचायत में क्या काम चाहते हैं वो काम दूंगा, परेशान नहीं करूंगा, लेकिन आप आके और ये कहें कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी विधायक जी ने कोई विरोध नहीं किया है, न वोट मांगने आए हैं, जबकि सच्चाई किसी भी व्यक्ति से छुपी नहीं है। और इनको बुला बुला के सभी पीड़ित लोगों को, चाहे जिन लोगों के मैंने बताए हैं जिनको परेशान किया है, झूठे केस लगाए हैं, चाहे जनप्रतिनिधियों के बारे में जो भी मैंने चर्चा की है, उन सबको बुला बुला के अपना चेहरा साफ करने के लिए कि भाई ये अपील करो आप जनता के बीच में कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम विधायक जी ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, ना चुनाव में प्रचार करने आए ना हमारे विरोध में। विधायक महोदय का हमें पूरा सहयोग प्राप्त है और हर तरीके से सहयोग प्राप्त है। यहाँ से लेकर पूरे जयपुर तक कहीं भी कोई काम कर रहे हैं विधायक महोदय हमें पूरा सपोर्ट करते हैं और हमसे 1 रुपये के 1 आना के दागी नहीं है विधायक महोदय। कहीं भी हमसे कोई भी किसी तरीके से किसी भी रूप में कोई पैसा नहीं लिया गया है। और जो आरोप जिस तरह के लगा रहे हैं वो लोग पिछली अपनी गवर्नमेंट में इतने कृत्य कर चुके हैं, इन लोगों को इतना परेशान कर चुके हैं। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, मेरे को पिछली गवर्नमेंट में 40 लाख रुपए का नुकसान गया और इन्हीं कार्यकर्ताओं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमारी शिकायत करी और काम करने के बावजूद भी हमारा पेमेंट नहीं होने दिया। तो इनके संरक्षण में, अपने विधायक के संरक्षण में सारे लोग काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर काम कर रहे हैं। ये सारे लोग हैं, सब सारे डिपार्टमेंटों में काम कर रहे हैं। जिसकी जितनी काबिलियत है उसके हिसाब से उसको काम मिल रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल आरोप निराधार है। ये अपनी बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो जनता जनार्दन से कहना चाहता हूँ मैं कि सच्चाई कोई छुपती है क्या? अब किसी मजबूरी बस बेचारे आ भी जाएं और ये बात कह भी दें आके कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये सच्चाई तो नहीं है। सच्चाई तो जनता के बीच में आ चुकी है। अब ये यूं चाहें कि जो कालिक मेरे पे लग चुकी है, जो मेरे कृत्य हैं वो उजागर हो गए हैं, अब उन व्यक्तियों को किसी लालच में या अपने ठाकुरशाही तरीके से आके और प्रेशर बना के इनसे ये वक्तव्य तो दिलवा दूं तो दिलवा सकते हैं, लेकिन सच्चाई अपनी जगह है। यही अपील करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। निधि उत्तम सिंह कुशवाहा, ग्राम पंचायत नीमखेड़ा। मैं जो कुशवाहा समाज की तरफ पूर्व विधायक जसवंत सिंह जी ने वर्तमान विधायक गिरिराज सिंह मलंगा जी के ऊपर जो आरोप लगाए हैं कि मलंगा जी कुशवाहा का शोषण कर रहे हैं, उन पर FIR दर्ज करवा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सारी फिजूल की बात है। न कुशवाहा और ठाकुर एक से हैं, एक ही है, रघुकुल की ये संतान है, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका जो आरोप लगाया बेबुनियाद है, झूठा आरोप है कि कुशवाहा का शोषण हो रहा है। कहीं कुशवाहा का शोषण नहीं हो रहा है। अगर कुशवाहा अगर कोई गलती करेंगे तो FIR तो होती हैं। और जबकि हमारा आधी रात पर काम पड़ रहा है तो मलंगा जी MLA साहब हमारा और सबका ही कार्य कर रहे हैं, जो परोपकारी हैं। तो ऐसे लोगों पर जो जसवंत सिंह जी ने आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं। मैं अब नाम तो नहीं ले रहा हूँ, मैंने वो भी जमाना देखा है जब मैं भी BJP का ब्लॉक अध्यक्ष था। तो ये लोग क्या करते हैं, सरकार आती ऐसा है डीलरों को सस्पेंड करा दो, हम लोगों पर झूठी शिकायत करवा देते। झूठी शिकायत करवाने के बाद क्या आपको डीलरों में शामिल करवा देंगे और खुद पैसे लेकर और उनको बाल कर लेते। हम लटकते रहते, बुराई भलाई का काम हमारा होता। तो हम तो ऐसा काम तो नहीं करा रहे हैं, बोलो कि समाज की बुराई भलाई तो नहीं आ रही है हमारे ऊपर। जो परोपकार का काम है, हम भी परोपकार से जुड़े हैं। परोपकारी MLA साहब ने गिरिराज जी मलंगा जी कभी किसी जाति से ये नहीं पूछा किस गांव का है भाई,
किसी काम के लिए मलंगा जी के पास गए हैं, जनता जाती है तो ना ये पूछ रही किस गांव का है, किस विधानसभा क्षेत्र का है और कौन सी जाति का है। अगर वो पूर्व विधायक के पास जाते तो बोल कौन से गांव को है, फलाने गांव का है, अरे तुम्हें बा को हथीना विधानसभा को सर वोटिंग ना दे। ऐसी भाषा तो नहीं सुनी है जनता ने। जो आदमी जिस काम के लिए आया है, जो परोपकार के लिए आया है, वो परोपकार ही करेगा। जो जिसने डग्गेमारी करी है वो डग्गेमारी करेगा और बेबुनियाद किसी पर आरोप और प्रत्यारोप लगाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। कुशवाहा बढ़िया तरीका से रह रहे हैं और राजपूत और कुशवाहा ठाकुरों इनकी एक ही जोड़ी है और मिलजुल के ही रहेंगे और आगे भी यह भरपूर सहयोग करेगा कुशवाहा समाज, ऐसी बात नहीं है। और सरपंची वाली बात की जाए तो बढ़िया सरपंच के लिए हमें तो कोई वायदा नहीं आई है, कुशवाहा सरपंच को किसी को वायदा नहीं आई है। भाई जो कुशवाहा सरपंच कोई अपनी जान मान के दुश्मनी रख रहा हुआ उसकी तो नहीं कहते हैं, नहीं तो सारे विकास कार्य हो रहे हैं, बढ़िया कार्य हो रहे हैं, कहीं कोई लेन देन की बात नहीं है, न तो विधायक जी के यहाँ न पंचायत समिति में। तो अपना काम है उसको सब देख रहे हैं, कर रहे हैं और चैन से हैं और बढ़िया अपना सरपंच का भी काम बढ़िया चल रहा है साहब। और उनकी चर्चाएँ ऐसा है मेरे साहब की, वो काम की बात पूछी जाए तो बजट आ रहा है, दे रहे हैं वो। और हमें तो ये है कि हमारी तो जनता की रक्षा। दस्यु जगन गुजर बबूतीपुरा थाना बसईडांग जिला धौलपुर का रहने वाला है। इसके अब तक 123 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें गंभीर किस्म के मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। अभी 2 मुकदमे पुलिस थाना बाड़ी में दर्ज हुए हैं, जिसके अंदर उसने धमकी देकर वीडियो वायरल किया था। तब से इसकी तलाश जारी है। जिला धौलपुर की में बनाई गई पुलिस की विशेष टीमों द्वारा मुरैना और चंबल के आसपास के जो संदिग्ध ठिकाने और संदिग्ध जो एरियाज गांव हैं वहां पर हम इसकी तलाश कर रहे हैं। डांग में लगातार हमारा सर्च अभियान चल रहा है। जगन गुजर के तलाश हेतु हमने ग्रामीणों से संवाद कर रहे हैं। ग्रामीण भी अब सामने आने लगे हैं, इसकी सूचना दे रहे हैं और जल्दी हम इसको गिरफ्तार करेंगे। जगन गुजर की गिरफ्तारी पर अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध शाखा जयपुर द्वारा आज 50,000 रुपये गिरफ्तारी पर इनाम की घोषणा की है और इससे लोग आगे आएंगे और जल्दी इसकी हम गिरफ्तारी करेंगे। जगन गुजर ने वन भूमि डांग क्षेत्र में कई जगह पर बड़े कब्जे करके खेती कर रहा था, तो अब तक करीब 150 बीघा ज़मीन जो है उसको खाली करवाया है वन विभाग के अधिकारियों के साथ, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में, और चारों तरफ से हमने इस पर पूरा दबाव बना रखा है। जल्दी वो गिरफ्तार होगा। सौ से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं और ये जो अभी वीडियो वायरल हुआ था उसके संबंध में इसमें मुकदमा दर्ज हुए थे 2, तो उन्हीं के संबंध में इसमें 50,000 का इनाम भी घोषित किया हुआ था। तो उसके संबंध में अलग अलग टीमें बनाई गई थी। धौलपुर पुलिस एसपी साहब के नेतृत्व में कई टीमें बनी थी जिन्होंने अलग अलग स्थानों पर दबिश दी थी। आईजी साहब के निर्देशानुसार हमारी रेंज में करौली, धौलपुर, भरतपुर इनकी टीमें लगी हुई थी। तो उसी के मद्देनज़र 3 कांस्टेबल राजेश, पुनीत और कुंवर इन्होंने भी अपने मुखबिर लगा रखे थे और आज शाम को सूचना मिली कि मासलपुर के जंगलों की तरफ इसका मूवमेंट है। तो फिर इन तीनों कांस्टेबलों ने अपने अथक प्रयासों से, अथक परिश्रम से इसको दस्तयाब किया और इसको यहाँ तक लेके आए। आगे मुकदमे में कार्रवाई की जाएगी।